वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल फर्ड। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम लैट प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोस्टली टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। लाइक हमने डेसिमल देखा, बोर्डमेस्ट रूल देखा, परसेंटेज के 4 क्वेश्चन सोल्व किए जो कि सारे पास पेपर से थे, ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल करके क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है। और मैंने कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं लिया, मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर से लिए जाएं ताकि वो रेलिवेंट हों और आपको समझने में भी आसानी हो और वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो आज का पहला टॉपिक ही अलजेब्रा है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। अलजेब्रा का नाम सुन के ही मैंने बच्चों को मैथ छोड़ते हुए देखा है। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा बहुत इजी है, ख़ास तौर पे लैट के लिए बहुत इजी है, क्योंकि लैट में एग्जामिनर बहुत इजी से क्वेश्चन देता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि अलजेब्रा के कौन से क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हुए हैं और हमने उसे कैसे करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। y+3 है एक ब्रैकेट में, एक में y+2 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जहाँ पे ब्रैकेट आ जाती है तो वो दोनों इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेशक मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कैलकुलेटर भी नहीं है और कैलकुलेटर पे वैसे भी y वगैरह तो मल्टीप्लाई नहीं होते। मैं आपको बताती हूँ। इस y को पहले इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, देन y को 2 से, फिर 3 को y से, देन 3 को 2 से, ऐसे करना है हमें। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या 2y हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा। अब y को 2 से करेंगे तो होगा 2y। पहले हम नंबर लिखते हैं फिर लेटर लिखते हैं, तो y2 नहीं लिखना, 2y लिखना है आपने। उसके बाद दोबारा प्लस आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 3y। उसके बाद 3 × 2, आप सबको पता है 3 × 2 = 6 होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे जो कि एक जैसे नंबर्स या लेटर्स हैं उन्हें हम प्लस वगैरह या मल्टीप्लाई कर सकें। y स्क्वायर जैसा कोई और नहीं है तो y स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। 2y जैसा कोई और है y एक और है हमारे पास। 3 और 2 को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस हमारे पास 6 है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया और यही आपका आंसर है। और मैंने पास्ट पेपर में देखा है, यही आपको MCQs में दिया हुआ था और यही करेक्ट आंसर है। तो होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि अलजेब्रा कितनी इजी है। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन होता है जो आप लोगों से सोल्व नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बना दूँ। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, एक और क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास है, तो ये है x + y, ये भी ब्रैकेट में, देन है 2x + 2y। ठीक है, अब इसे भी हम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई ही करते हैं हम उसे, बेशक मल्टीप्लाई का सिंबल ना हो। तो अब इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x मैंने आपको बताया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन x को 2y से, y को 2x से, देन y को 2y से। तो x को 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या होगा? क्या ये 3x हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर 1x होता तो हम लोग बात करते, लेकिन अभी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा? x को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy प्लस इसको y को इससे करेंगे तो हमारे पास दोबारा आएगा 2xy प्लस 2y है और y है तो y 2 हो गए हमारे पास, 2y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ें डबल हो रही हैं जिसे हम लिख सकें। 2x स्क्वायर एक ही है, बट ये हमारे पास 2 हैं तो 2 + 2 4 होता है, 4xy + 2y स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है। सिर्फ 2 स्टेप में हमारे अलजेब्रा क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। यही आपको MCQs में ऑप्शन में मिल जाएगा और आप इसे टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन अलजेब्रा का देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन ये पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? आप देख सकते हैं दरमियान में हमारे पास ऑलरेडी सिंबल्स हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन्हें हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, 2x + 3 प्लस है तो प्लस ऐसे ही आ जाएगा, 6x प्लस माइनस प्लस ही होता है तो इस वजह से इधर भी प्लस नहीं स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 3x आ जाएगा। अब दोबारा प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है। स्टूडेंट्स, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, -5 आ जाएगा। तो अब इसे हम लोग देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं कौन से एक जैसे नंबर्स हैं जिससे हम प्लस या कट कर सकें। आप देख सकते हैं -3 और +3 ये दोनों कट हो सकते हैं। x हमारे पास कौन कौन से हैं? 6, 3 और 2। 6 + 2 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस है। हमारे पास आ गया 8, ये माइनस का है तो -3 करेंगे, 8 - 3 हमारे पास 5x होता है। 5x
ये भी हमारे पास हो गया, ये भी कौन सा नंबर रह गया, ये रह गया -5, 5x - 5 ही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस बस इतने ही मैंने किए हैं, अगर आपको और ज़रूरत हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी सोल्व कर दूँगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आए हुए हैं काफ़ी बार पास्ट पेपर्स में, ये भी पास्ट पेपर का ही एक क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लेते हैं। चलें देखते हैं। अ पर्सन बोट अ हाउस इन ₹50 लाख। तो आप लोग ये लिख लें कि क्या है ये परचेज प्राइस है हमारे पास। परचेज प्राइस हमारे पास क्या है 50 लाख। 1 2 3 4 5 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है, वो क्या है हमारे पास 5%। हाउ मच प्रॉफिट ही मेड, प्रॉफिट जो है वो हमने करना है सर्च, यानी फाइंड करना है हमने इसे। प्रॉफिट प्राइस भी हमारे पास है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आप सब स्टूडेंट्स नोट कर लें। सारे फार्मूलाज को एक अलग पेज के ऊपर लिखते जाएं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग उन सबको रिवाइज कर सकें पेपर से पिछले दिन भी। परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट फाइंड करने का। एक और फार्मूला भी होता है, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो परचेज प्राइस हमारे पास है 50 लाख। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई हम करेंगे परसेंटेज से, 5% है तो परसेंट की जगह हम 100 लगा लेंगे। 100 के 2 0 कट हो जाएंगे, इसके साथ 5 5 हमारे पास होता है 25। कितने ज़ीरो रह गए, 1 2 3 4 रह गए, वो हम लोग इधर लगा लेंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी होगी। तो अभी हम देख लेते हैं। बोट अ लैपटॉप ऑफ ₹40,000। तो ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 40,000, और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है 46,000। तो आप लोगों को अगर पता है इसका फॉर्मूला क्या है तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में सेंड करें, वरना मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमने पीछे प्रॉफिट का डिस्कस किया है, एक और फॉर्मूला ये वाला है। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम लॉस का करेंगे तो ये इसके उल्ट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अभी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट का ये है, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है 46,000 माइनस 40,000। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा 6,000। प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया, ये तो हो गया, पर उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स ज़्यादा फार्मूलाज नहीं होते, हर टॉपिक में 1 से 2 फार्मूलाज होते हैं, वो आप लोग याद करते रहें तो आप लोगों का हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हमें पता है प्रॉफिट की क्या हमारे पास है, प्रॉफिट हमने निकाला 6,000 आया है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 40,000 है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 100 के 0 इधर कट हो गए, ये दोनों 0 इधर कट हो गए, 60 हमारे पास आंसर आ जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, इधर मैंने कोई गड़बड़ की है, 4 भी है और 60 भी है हमारे पास, 60/4 हो जाएगा। तो 15 हमारे पास 60 होता है, तो हमारे पास आंसर 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉस से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, बहुत इजी। अगर आप वो वाला याद कर लेंगे तो आपको ये खुद ही हो जाएगा। अभी हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 25,000, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 25,000, और जो सेलिंग प्राइस है वो 22,500 है, और लॉस हमने फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम देख लेते हैं, हमें पता है लॉस का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पीछे बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास लॉस का फॉर्मूला है। तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 25,000 और हमारे पास सेलिंग प्राइस है 22,500। जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2,500, ये हमारे पास लॉस आ गया। उसके बाद अभी हमने लॉस परसेंटेज भी फाइंड करनी है, वो भी सेम पीछे वाला फॉर्मूला, जहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखा था उधर बस लॉस लिख दें, नीचे वैसे ही कॉस्ट लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है लॉस हमारे पास 2,500 आया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 25,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जीरोस कट हो गए, 25 1 सा 0, ये वाला कट हो गया, ये वाला 0 ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। लेकिन परसेंटेज हम फाइंड करें तो इधर भी परसेंटेज आएगा। अगर ऑप्शन में आपके पास 10 भी है और 10% भी है तो आपने 10% टिक करना है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है रेशो प्रोपोर्शन।
मुझे ये वाला टॉपिक बहुत पसंद था क्योंकि इसे सोल्व करने का बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ये एडवेंचर लगता था, तो मैं आप लोगों को आज समझाती हूँ। होप सो आपको भी ये ईजी लगेगा। पास्ट पेपर से ये वाला भी टॉपिक मैंने लिया है। इफ़ द रेशो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज, यानी पहले हमारे पास एप्पल है फिर ऑरेंज है। क्या रेशो है हमारे पास? 2:3 एप्पल टू ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इफ़ देयर आर 10 एप्पल्स। 10 एप्पल्स बता दिए, ऑरेंजेस जो है हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब रेशो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? A/B, ये प्रोपोर्शन होता है। अगर एक बार कॉलन आता है वो रेशो है, 2 बार आता है प्रोपोर्शन होता है। C रेशो, अब इधर हम लोग X लगा लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये तो आ गया, आगे क्या करना है हमें? ये फॉर्मूला है, इसे आपने याद रखना है। अब A रेशो की जगह हम ये भी कर सकते हैं, A/B = C/X, ठीक है। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2, ठीक है। 2/3 आएगा हमारे पास, और C हमारे पास 10 है। 10/X हमें फाइंड करना है। तो अब इसे हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, X इधर नीचे है तो उधर जाके ऊपर हो जाएगा, ये हो गया। 10 इधर ही रहेगा, 3 इधर नीचे था तो उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ऊपर था नीचे आ जाएगा। 10 × 3 हमारे पास 30 होता है, डिवाइडेड बाय 2, 2 15 30 होता है। X की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। 15 ही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन का। हमारे पास 4 पेन्स हैं, उनकी प्राइस क्या है? 12। उसके बाद हमें कहा है कि अगर हमने कॉस्ट बतानी है कितने पेन की? 1 पेन की, यानी हमें पेन्स दोनों बता दिए गए हैं। वही वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, A/B प्रोपोर्शन C/X लगा लेते हैं। A/B = C/X। A हमारे पास क्या है? 4, B हमारे पास 1 है, C हमारे पास 12 है, और X हमें फाइंड करना है, ठीक है। 4/1 12/X। मैंने आपको बताया X ऊपर चला जाएगा इधर, और 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि वही बात होती है। 4 नीचे आ जाएगा, 12 1 12 भी होता है। 4 आ गया, 4 3 तो X हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3। स्टूडेंट्स रेशो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। डिस्टेंस, एरिया, पेरीमीटर, ऐसी चीज़ें पूछी होती हैं, तो ये भी मैंने पास्ट पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। स्पीड ऑफ कार हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और टाइम भी हमें गिवन है 1 और 15 मिनट। अब टाइम को हम कैसे लिखेंगे? टाइम हमारे पास है 1 और 15 मिनट। 1 + 15 हम कर लेंगे, मिनट की जगह हम नीचे 60 कर लेंगे। 15/60 जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा 0.25। 1.25 हमारे पास टाइम आता है। टाइम क्योंकि हम लोग ऐसे रखते होते हैं, ऐसे हम अब मिनट्स और आवर्स लिखेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसके बाद अब फाइंड हमें क्या करना है? डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लें। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड × टाइम। तो स्टूडेंट स्पीड हमें गिवन है, हमने ऊपर देखा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 लिख लिया। टाइम हमें पता चला 1.25। आप लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75 आएगा। डिस्टेंस का आपके पास जो सिंबल होता है वो किलोमीटर होता है, तो आपने ये ज़रूर लगा देना है। आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। अगर 75 अकेला MCQs में ये 75 मीटर है तो वो गलत होगा, 75 किलोमीटर ही एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ़ 1 साइड ऑफ स्क्वायर इज 35 मीटर। उन्होंने हमें एक साइड जो है साइड दे दी है 35 मीटर, और उन्होंने कहा एरिया जो है स्क्वायर का वो फाइंड करें। जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर = साइड × साइड, ये है हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब साइड हमें गिवन है 35 × 35। जब आप 35 × 35 करेंगे तो आपके पास 1225 आ जाएगा। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ऐसे लिखा हुआ होगा। इन दोनों में से जो भी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, उसे आपने टिक कर देना है और बाहर भी फिल कर देना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने पास्ट पेपर से लिया है। हाउ मैनी सरफेसेस आर देयर इन अ क्यूब? तो 6 सरफेसेस हैं। ये तो पास्ट पेपर में आया हुआ है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कोई और चीज़ की भी सरफेस पूछी जा सकती है, आपने वो भी प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर। लेंथ और विथ हमें दे दी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो भी आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑल पॉसिबल फार्मूलाज जो हैं वो व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उससे फॉलो कर लें। उससे ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से उससे कर सकते हैं ज्वाइन। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ। अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर प्लस विथ क्या है 6 सेंटीमीटर। बोर्ड मास रूल याद है, पहले हम ब्रैकेट को करते होते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 हमारे पास 16 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 2 हमारे पास 32 आता है। और जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो हम 7 सेंटीमीटर लगाते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश की है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जा सकें वो करवा दिए हैं मैंने। और स्टूडेंट्स, जो पास्ट पेपर्स हैं मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ जिसके अंदर एक पास्ट पेपर सोल्व करके आपको मैथ्स का प्रोवाइड किया जाए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, सोल्व नहीं हो रहा, तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपका वो भी सोल्व कर दूंगी। और अगर आप लैट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी जाएं, अनूस लीगल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे।